देश के वित्त मंत्री हमेशा बजट पेश करते हैं। इस बात को आपने सुना, समझा और देखा, और बात भी ठीक है, वित्त मंत्री ही तो बजट पेश करेंगे। लेकिन आपने क्या ये जाना कभी कि इतिहास में 3 बार ऐसा हुआ कि वित्त मंत्री ने नहीं बल्कि प्रधानमंत्री ने बजट पेश किया? ये 3 प्रधानमंत्री कौन है, और प्रधानमंत्री होने के साथ ही साथ आखिर ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए जिसकी वजह से उन्हें बजट पेश करना पड़ा, ये हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा जवाहरलाल नेहरू की। आजाद हुआ देश, आजाद होने के बाद सन 58 और 59 में जो बजट पेश किया गया था, दरअसल प्रधानमंत्री उस वक्त जो जवाहरलाल नेहरू थे, नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए वहां के वित्त मंत्री उस वक्त थे टीटी कृष्णामाचारी। ये वित्त मंत्री थे, लेकिन मुद्रा घोटाले में इनका नाम आ गया और इन्हें उस घोटाले की वजह से अचानक से इस्तीफा देना पड़ा। नए वित्त मंत्री थे नहीं, ऐसे में अगर कोई भी मंत्री नहीं होता तो वो सीधा मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास अटैच हो जाता है, और प्रधानमंत्री होने के नाते नेहरू ने वो बजट पेश किया था। और उस बजट के अंदर कई बड़े बदलाव भी उन्होंने किए थे, जैसे कि संपत्ति के ट्रांसफर पर गिफ्ट टैक्स का प्रावधान कर दिया था 10,000 रुपए से ज़्यादा की। इसमें उन्होंने सूखे के बावजूद कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी देखी गई, ये भी उन्होंने एक बड़ा बदलाव लाए थे जिसका असर हुआ। तो ये कई तरीके के बदलाव हुए थे। इसके बाद इंदिरा गांधी का मैं जिक्र करूंगा। इंदिरा गांधी दूसरी ऐसी प्रधानमंत्री थी जिन्होंने आजाद भारत के अंदर बजट पेश किया एक प्रधानमंत्री होने के नाते। क्यों पेश किया ये भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल साल 1970 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस वक्त के जो वित्त मंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के साथ इंदिरा गांधी की अनबन हो गई। किस बात पे? जब 1969 के चुनावों के दौरान जब एक बार फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो मोरारजी देसाई इस बात से नाराज हुई, उन्होंने पार्टी के अंदर बगावत शुरू कर दी और इसी वजह से उनको 12 नवंबर 1969 को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बजट हाल फिलहाल में पेश करना था। ऐसे में 1970 का जो बजट था उसमें इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया। उस बजट की एक बड़ी बात यह थी कि उस बजट में सिगरेट के ऊपर जो टैक्स लगता था वो 3% से बढ़ाकर सीधे 22% कर दिया गया था। गिफ्ट टैक्स की सीमा पर भी उन्होंने बदलाव किए थे, जिसका असर आने वाली अर्थव्यवस्था में दिखाई दिया। इसी परंपरा को, गांधी परिवार की ये जो परंपरा रही, क्योंकि नेहरू उसके बाद इंदिरा गांधी, अब यहाँ पर राजीव गांधी ने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाया। और राजीव गांधी के समय में अगर देखें 87 और 88 का जो बजट था उस वक्त पर वित्त मंत्री वीपी सिंह थे, लेकिन वीपी सिंह से कुछ नाराजगी हो गई। नाराजगी होने की वजह से राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और उसी वक्त वित्त मंत्रालय भी उनके पास आ गया और उनको यहां पर बजट पेश करना पड़ा, और वो बजट भी काफी खास था। तो इतिहास की कुछ रोचक बातें हैं बजट को लेकर जो मैंने सोचा क्यों ना आपको बजट के दिन बताना जरूरी है। तो ऐसे में ये भी एक दिलचस्प पहलू, अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।